नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम चौक शहीदा में मौजूद हैं और हमारे साथ कोटली के रिहायशी महमूद मुसाफिर जो कि बिम्बर से होते हुए आज उनका काफ़िला जो है वो यहाँ पर अनोखा एहतजाज लेकर जो है ये मीरपुर चौक शहीदा में पहुँचे हैं और यहाँ पर इनको वेलकम भी किया गया। यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं और अब तक जो है रास्ते में कई जगह पर इन्हें पड़ाव भी डाला, तो क्या इस हवाले से इनके साथ किसी इंतज़ामिया के फ़र्द ने या किसी हुकूमती शख्सियत ने कोई इनसे रब्ता किया या इनको कोई यकीन दहानी करवाई है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुतालबात में सरफरिस्त लोड शेडिंग, महंगी बिजली है, स्कूलों की चारदीवारी, लैट्रीन, छत है, उसके अलावा आलूदा पानी है जिसकी वजह से बड़ा डिसी फैल रहा है। गरीबियों और अमीरों के लिए अलग अलग कानून बना रखा है। जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उनके मुआवजे नहीं 5-5, 10-10 साल से नहीं दिए जाते। अफात समावी के मुआवजे नहीं दिए जाते। ज़कात के नाम पर इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। देखें, आज जो खबर है किसी अखबार छोटी सी मैंने देखा कि एक MLA से महकमा ज़कात वालों ने साहब मांगा तो उसने जो उनसे मतल करवा दिया। इससे बड़ी बेगैरती और शर्म की बात कोई नहीं है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट साहब मांगता है कि जो पैसे तुम लेकर गए वो किसे दिए, तो उस पर उसे मतल कर दिया गया। फिर ज़कात यहाँ इकट्ठी होती है, माजरीन से जो टैक्स लिया जाए, जो ज़कात ली जाए वो माजरीन में तकसीम करें। टैक्स यहाँ के पैसे यहाँ से इकट्ठे हों और मुआज़िन के नाम पर वहाँ खर्च हो, उसका हिसाब भी न दें, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। महमूद साहब, ये बताएं कि आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पुलिस ने आपको रोका भी है एहतिजाज से। जब भी के मकाम पर मुझे रोक रखा है उन्होंने। एक दिन तो गुफ्तशनीद के नाम पर रुका रहा, दूसरे दिन जब वो बर वक्त उन्होंने बात नहीं शुरू की तो मैं चलने लगा आगे तो उन्होंने रोक लिया। 12 बजे पहले कहा, फिर 3 बजे कहा, फिर 6 बजे का कहा, लेकिन 6 बजे भी था इस तरह आना। हमें वहाँ से पड़ा के PTI वाले और JKSF वाले और मीरपुर से जो है ना दाद साहब ये वहाँ पहुँचे तो ये लोग थे, इन्होंने मुझे वहाँ से जो है ना हुकूमती सतह पर या किसी इंतजामिया की जानिब से आप पर कोई दबाव डाला जा रहा है? नहीं, डिबेट हुई 2-2.5 घंटे तारिक फारूक साहब से, तो पहले मुतालबात इत्तफाक हो गया, पर वक्त था उन्होंने दोबारा बात नहीं शुरू की तो हम आगे चलने के लिए। तो ये आपका काफिला कहाँ तक जो जाएगा? ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद तक जाएगा। तो इस दौरान आप ये बताएं कि बेशुमार जो एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उन एहतिजाजी मुजाहरों में ऑलरेडी जो है हुकूमत के खिलाफ, तो उसमें आपकी आवाज़ जो है वो किस तरह ऐवान तक पहुँचेगी? इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। मेरा एक ही आज यहाँ से एक पता चला कि एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, उस पर इल्ज़ाम क्या है कि उसने 53% नंबर लिए, 40% वाले को दाखिला मिल गया, 53 वाले को नहीं मिला। अब अगर इंतजामिया बात करेगी, पहले उस बच्चे को तो यूनिवर्सिटी में दाखिला देगी, उसके बाद इंतजामिया से बात करेंगे। तो अगर आपके मुतालबात मुज़फ़्फ़राबाद में जाकर भी हल नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? फिर गैर महीना मुद्दे तक वहाँ भूख हड़ताल होगी। इस सारे पकड़ पर इस पर सब वहाँ जाकर गैर महीना मुद्दे तक भूख हड़ताल होगी। पहले 76 दिन की थी, हाई कोर्ट में राजस्थान जस्टिस ने उसे जो है कोई मोहर करवाया था, जिसकी वजह से ये आस्ता आस्ता चलते चलते जहाँ नौबत आ गई। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि महमूद मुसाफिर साहब का हमने आपको बताया कि उनका क्या कहना था। यहाँ पर जब चौक शहीदा में महमूद मुसाफिर पहुँचे तो उनका यहाँ पर एहतिजाजी मुजाहिरीन जो ऑलरेडी यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं उन्होंने इस्तकबाल भी किया है। राजा हाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सामईन जीवकार, आज एक महमूद मुसाफिर जो है वो उसका कोई ज़ाती अपना मुतालबा नहीं है, वो पूरी स्टेट के पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला के लोगों के मुतालबात लेकर निकला है। मैं वो कहता हूँ कि उसका ज़मीर जो है वो ज़िंदा है और उसने जो अनोखा एहतजाज किया है, ये इस तरह इसके जो मुतालबात हैं लोग भी बेदार होंगे और ये मुतालबात से आगाही भी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अजीम इंसान है, ये एक मामूली आदमी नहीं है, ये लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए उसने ऐसा अमल किया है। और मैं समझता हूँ इसका जो दिमाग है ये बड़ा हम सब से मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में वो मुतालबात को लेकर निकला है। नाज़रीन, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इनके भी मुतालबात हैं। जैसा कि महमूद मुसाफिर ने स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया कि उनके दाखिलों के हवाले से कि जिस एहतिजाजी कैंप लगाया गया है स्टूडेंट की जानिब से, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसे एहतजाज को रिकॉर्ड करते हैं और हुकूमत के अवानों तक पहुँचाते हैं। आज ये लम्हा फ़िक्रिया है। आज देखें, हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक महमूद मुसाफिर जो कोटली का रिहायशी बिम्बर से एहतजाज करता हुआ आज मीरपुर पहुँचा, मुज़फ़्फ़राबाद तक जाएंगे। उनके बुनियादी मसाइल, ना तो उनका कोई अपना ज़ाती मसला है,
इस रियासत जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल जो तमाम लोगों के हैं, ज़ाती मसला नहीं है, ये जो है वो तमाम लोगों का मसला है, मुतालबात सब के हैं। लेकिन इसमें महमूद मुसाफिर के साथ जो अगर आवाम इसी तरह उनका शाना बशाना चलेंगे या उनकी हेल्प करेंगे इसमें, तो उनके में सब का फ़ायदा होगा। और इस तरह का जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे वज़रा के लिए कि महमूद मुसाफिर जिसने कोटली से ये काफ़िला शुरू किया और अभी मीरपुर से होता हुआ ये मुजफ्फराबाद पहुँचेगा, और ये एक अनोखा एहतजाज है जो वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।